आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट 1.5 चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल का जितना भी इंग्लिश वर्कशॉप है स्टूडेंट, है ना। पेज नंबर 25 में दिया हुआ है इंग्लिश वर्कशॉप, और पेज नंबर 23 में माई इंग्लिश बुक के दिया है 1.5 चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल का जो वार्मिंग अप है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट आज हम देखने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक है, बहुत जल्दी से हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया स्टूडेंट, है ना। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखो क्या कुछ दिया हुआ है। देखो, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है, आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ के समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है स्टूडेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, उसको अच्छे से समझ लेंगे और फिर उसके आंसर लिखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखो क्या बोला है। थिंक ऑफ द फॉलोइंग एवरीडे ओकेशंस। ओकेशंस का मतलब होता है पल, समय, है ना, मौके, है ना। तो आपको क्या करना है, हर दिन आपके लाइफ में कुछ ऐसे समय आता होगा, ऐसा कोई टाइम आता होगा, उसके बारे में सोचना है। डिस्क्राइब व्हाट यू एक्सपीरियंस इन योर सराउंडिंग। और उस समय, उस ओकेशन पे, उस मौके पर आपको बताना है, डिस्क्राइब करना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि आप क्या अनुभव करते हैं। इन योर सराउंडिंग्स, अपने आसपास क्या अनुभव करते हैं उस टाइम, है ना। किस टाइम, इन ओकेशंस पे, अभी बताएंगे हम आपको। यूजिंग एटलीस्ट 2 ऑफ योर 5 सेंसेस। 5 सेंसेस क्या होते हैं जिनसे हम आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, हमारे 5 सेंस होते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, उसमें से कोई भी 2 सेंस का यूज करके आप ऑब्जर्व करना है और बताना है कि इन कुछ स्पेशल ओकेशंस पे आप कैसा फील करते हैं। कौन कौन से ओकेशन है, जैसे वेरी अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज, सूर्य उदय होने से पहले, सनराइज से पहले ही बहुत अर्ली मॉर्निंग में अगर आप उठ जाएं तो आसपास आपको क्या दिखाई देता है, क्या सुनाई देता है, आप क्या महसूस करते हैं। ठीक है, वो आपको लिखना है। अर्ली मॉर्निंग, ये तो वेरी अर्ली मॉर्निंग हो गया, सनराइज से भी पहले। अब यहां पर अर्ली मॉर्निंग है एट और अ लिटिल आफ्टर सनराइज, एकदम सनराइज के टाइम या फिर सनराइज के थोड़े बाद का जो समय होता है अर्ली मॉर्निंग, उस समय आप कैसा फील करते हैं। और ये सारी फीलिंग्स आपको बतानी इन 5 सेंसेस से। व्हाट यू सी, आप क्या देखते हैं आसपास, ये आपको बताना है। कोई भी 2 चीजें। व्हाट यू हियर, आप क्या सुनते हैं ये बता देना है। या फिर आप क्या स्मेल करते हैं, व्हाट यू स्मेल, फ्रेग्रेंस, अरोमा, है ना, इस टाइप की चीजें। या फिर व्हाट यू फील और टच, वार्म एक्सेट्रा, है ना। ठीक है, आपको कोई चीज़ वार्म लग रही, कुछ ठंडी लग रही है ना, सही है, तो ये चीज़ें अभी आपको बताना है। कूल लग रही, वार्म लग रही है, लाइट लग रही, ठीक है, तो ये भी बताना है। व्हाट यू टेस्ट, स्वीट, डिलीशियस, सेवरी, है ना, आपको कैसी लग रही कोई चीज़, टेस्ट कैसा है ना। तो ये सारी चीज़ें कोई भी 2 सेंस का यूज़ करके आपको बतानी है। ठीक है स्टूडेंट, तो बस इतना ही है क्वेश्चन। जैसे आप उठ गए एट द टाइम ऑफ स्कूल प्रेयर एंड असेंबली, स्कूल प्रेयर और असेंबली के टाइम, सही, आपके स्कूल में असेंबली लगती है, स्कूल में प्रेयर होती है, उस टाइम आपको सोचना है आप क्या देख रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, ठीक है, आप क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है ना, ये अपने 5 सेंसेस में से किसी भी 2 सेंस के थ्रू आपको ये चीज़ बतानी है। लंच टाइम में देखो आप बता सकते हो आप कैसे फील कर रहे हैं, है ना, आप कैसा टेस्ट आ रहा है आपको चीज़ों का, है ना, वो सब बता सकते हैं। ऑन द प्ले ग्राउंड बिफोर सनसेट, सनसेट से पहले प्लेग्राउंड पर जब आप आते हैं, एट सनसेट या सनसेट के टाइम पे प्लेग्राउंड पे जब आप खेलते रहते हैं तो आप क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं वो आपको लिखना है। बेड टाइम और सोते टाइम आप क्या महसूस करते हैं वो भी आपको लिखना है। ठीक है, और कुछ यहाँ यूजफुल वर्ड्स दिए हैं जिनका यूज़ करके आप अपने इन थॉट्स को लिख पाएंगे, जैसे कि स्ट्रॉन्ग विंड को महसूस करने का भी, लाइट ब्रिज, स्ट्रॉन्ग विंड मतलब तेज हवा, लाइट ब्रिज मतलब हल्की हल्की मंद मंद हवा, ब्राइट सनलाइट मतलब तेज प्रकाश, हॉट सन मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस कर रहे हैं, डार्क मतलब अंधेरा, पिच डार्क हल्का सा अंधेरा, है ना, प्लीजेंट शांति, कूल, कोल्ड, हॉट, वार्म, ये सब फील आप कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो देख लेते स्टूडेंट, मैं कुछ आपके लिए आंसर लिख देता हूँ, यहाँ आंसर लेकर के आया हूँ। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका भी आंसर हम अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और फिर वर्कशॉप भी हम कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट यहाँ पर कुछ ओकेशंस दिए हुए हैं, मौके, है ना, कुछ अवसर, उस टाइम आप क्या फील करते हैं। ठीक है ना, देखो क्या है, वेरी अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। देखो आप लिख सकते हैं इस तरीके से, एवरीथिंग इज काम एंड क्वाइट, हर चीज क्या है, बिल्कुल शांत है स्टूडेंट, है ना। फ्यू पीपल आर सीन ऑन द रोड, कुछ ही लोग दिखाई देते हैं रोड पर, फ्यू पे मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर, है ना। द कॉक्स आर क्रॉइंग, जो है कॉक्स वो क्या कर रहे हैं, क्रॉइंग, है ना, वो आपको घूमते दिख जाएंगे। द बर्ड्स आर चिरपिंग एंड सिंगिंग, कुछ बर्ड्स की आवाज दिखाई देगी, चूचू चूचू वाली, है ना। स्वीट
साउंड्स फ्रेश अवर माइंड। जो स्वीट साउंड्स है ना, हवाओं के जो हल्के से स्वीट साउंड्स का मतलब होता है अच्छा वातावरण, क्या कर देता है, फ्रेश कर देता है हमारे माइंड को, ठीक है। द एटमोसफियर इज प्लीजेंट, वी फील फ्रेश। जो एटमोसफियर होता है बिल्कुल प्लीजेंट होता है, शांत होता है, और हम कैसा महसूस करते हैं, फ्रेश महसूस करते हैं। तो इसी टाइप से आपको लिखना है अपने मन से, ठीक है ना। आगे देखो क्या है, अर्ली मॉर्निंग में क्या हो जाता है, एट और अ लिटिल आफ्टर सनराइज। सनराइज के बाद मोस्ट पीपल आर फुल्ली अवेक, तो ज़्यादातर लोग क्या हो जाते हैं, जाग जाते हैं उस टाइम, है ना। दे स्टार्ट देयर क्वायर्स, मतलब डेली रूटीन के काम चालू कर देते हैं। द साउंड ऑफ देयर एक्टिविटीज आर हर्ड, उनकी जो एक्टिविटीज उसके साउंड सुनाई देने लगते हैं। टेंडर रेज ऑफ द सन मेक्स द एटमोसफियर वार्म, जो है तेज जो रेज होती, टेंडर रेज है ना, सनलाइट जो है उसकी जो गरम गरम किरणें हैं वो एटमोसफियर को गर्म कर देती, वार्म कर देती है। द हसल वी हियर द हसल एंड बसल ऑफ विलेज, यानी जो चहल पहले वो सुनने मिलती है हमको विलेज या सिटी लाइफ की, है ना। द लाइट प्लीजेंट ब्रीज प्लीजेंट प्लीजेज ऑल, हाँ, द लाइट प्लीजेंट ब्रीज प्लीजेज ऑल। एक हल्की और शांत ब्रीज है ना, हवाएं मंद मंद, वो क्या कर देती, प्लीजेज ऑल, वो सबको खुश कर देती, प्रसन्न कर देती, ठीक है ना। वैसे ही थर्ड पॉइंट है, हालांकि पॉइंट ज़्यादा है, 3 ही पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन है ना। एट द टाइम ऑफ स्कूल प्रेयर एंड असेंबली, स्कूल में प्रेयर और असेंबली के टाइम कैसा फील करते हैं, द बेल रिंग्स फॉर द प्रेयर्स, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग डिवोशनली, तो बच्चे बहुत डिवोशन के साथ बड़े अच्छे से खेलते हैं, है ना। देर इज कंप्लीट साइलेंस एवरीवेयर, हर जगह बिल्कुल शांति है। देर इज सीन एटमोसफियर, वहाँ पर आसपास का एटमोसफियर देखने को मिलता है अच्छा। स्टूडेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर देयर डेली लेसन, और वो क्या होते हैं, तैयार रहते हैं अपने डेली के लेसन्स के लिए, है ना, असेंबली के बाद। दे मूव टू अटेंड द असेंबली विद ग्रेट एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म मतलब होता है पूरी पूरी एनर्जी के साथ, है ना, वो क्या करते हैं, असेंबली से मूव करते हैं, है ना। देखो क्या, दे मूव टू अटेंड द असेंबली, असेंबली में जाने के लिए वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही है। और सेकंड क्वेश्चन क्या स्टूडेंट, बाकी आपको करना है, ठीक है। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं, ऑन योर वे टू स्कूल एवरी डे, हर दिन आप स्कूल जाते हैं तो आप क्या देखते हैं आसपास, है ना। लिस्ट एनी 5 प्लेसेस, आपको ऐसी 5 जगह की लिस्ट बनानी है, और पर्सन या लोगों की जो आप देखते हैं स्कूल जाते टाइम, डेली आपको दिखाई पड़ते हैं। तो स्टूडेंट पहले है प्लेसेस, कौन कौन सी जगह दिखती, व्हीकल्स, है ना, व्हीकल्स, शॉप्स, ये चीज़ें दिखती है ना, टेम्पल दिखते, बिल्डिंग दिखती, ट्रीज दिखती, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखती है ना, सही है। पर्सन में आपको ग्रीन ग्रोसर मतलब सब्जी बेचने वाले दिख जाते हैं, स्टूडेंट दिख जाते हैं, मिल्कमैन दिख जाते हैं, ऑफिस गॉर्स दिख जाते हैं, ऑफिस गॉर्स, वर्कर्स दिख जाते हैं, जो ऑफिस वहाँ जाने वाले लोग जो वर्कर्स है वो भी आपको दिखते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंग्लिश वर्कशॉप की तरफ मूव कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इंग्लिश वर्कशॉप का पहला क्वेश्चन है रीड द पोएम, पोएम को पढ़ना है, जो कि मैंने चैप्टर में पढ़ाया है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड एटलीस्ट 2 थिंग्स फ्रॉम द पोएम दैट शो द फॉलोइंग, पोएम में ऐसी कोई 2 चीज आपको लिखनी है, पोएम से छांट के, पोएम से निकाल के ढूंढ के लिखनी है, जो क्या शो करती है। पहली चीज, इट इज अर्ली मॉर्निंग, मतलब एकदम सुबह का समय है, चल रहा है अभी पोएम में, तो इस चीज को शो करने वाली ऐसी कौन सी चीज जो पोएम में दी गई है, जिससे पता चलता है कि इट इज अर्ली मॉर्निंग, ये एकदम सुबह का समय है। तो पोएम से कि ये 2 लाइनें मैंने यहाँ पर दी है, देखो, मॉर्निंग लाइट स्प्रेड्स ओवर द अर्थ, ये जो लाइन है स्टूडेंट, मॉर्निंग लाइट स्प्रेड्स ओवर द अर्थ, मतलब ये जो लाइन है ये मॉर्निंग के टाइम को शो कर रही, ठीक है ना। द सन ड्रेस्ड अप इन हिज गोल्डन मसलिन टर्बान वेट्स एंड स्माइल्स, जो ड्रेस्ड अप मतलब बिल्कुल अच्छे से कपड़े पहनता है सन, है ना, अच्छे अपने कपड़े, अब इन गोल्डन मुस्लिन, है ना, गोल्डन कलर का जो कपड़ा है वो पहन लेता है, टर्बान यानी फेटा भी लगा लेता है, मतलब है ना, पगड़ी पहन लेता है, गोल्डन मुस्लिन पर टर्बान, वेट्स एंड स्माइल्स, वो वेट कर रहा है और स्माइल कर रहा है, तो ये जो लाइन है ये भी सुबह के समय को ही डिस्क्राइब करी, तो ये 2 लाइनें आप लिख सकते हैं। द एटमोसफियर इज प्लीजेंट, जो आसपास का एटमोसफियर है वो बिल्कुल प्लीजेंट है, शांत है, इस बात को शो करती, कौन कौन सी लाइनें शो करती, पोएम से लिखनी, तो ये 2 लाइनें स्टूडेंट, क्या क्या है, ब्रीजेज सिंग देयर सॉन्ग ऑफ ब्लेसिंग्स, हवाएं क्या कर रही है, अपने ब्लेसिंग मतलब दुआओं से भरी हुई सॉन्ग गा रही है ना, दुआएं दे रही बच्चों को। तो इसका मतलब क्या है कि आप हवा की आवाज को सुन पा रहे हैं, जो हवा चल रही, ब्रीज, मंद मंद, क्यों सुन पा रहे हैं, क्योंकि ये है प्लीजेंट एटमॉस्फेयर, शांत माहौल है, तभी तो ऐसा हो पा रहा है।
फ्रेग्रेंट फ्लावर्स अवेकन द स्लीपी रोड्स विद देयर मेलोडीज। मेलोडीज का मतलब होता है सॉन्ग, है ना, या अपनी धुन से। जो फ्रेग्रेंट फ्लावर है, महकते हुए फ्लावर है ना, हवा चलती तो फ्लावर एक दूसरे से टकरा रहे हैं और अपनी जो धुन निकाल रहे हैं मेलोडीज, उससे क्या कर रहे हैं, सोती हुई रोड को वो जगा रहे हैं। ठीक है, तो इससे ही पता चलता है कि एटमॉस्फेयर बिल्कुल साइलेंट है। ठीक है ना। आगे एक्टिविटीज क्या दी है देखो। अपार्ट फ्रॉम द चिल्ड्रन नो अदर ह्यूमन बींग आर मेंशन्ड इन द पोयम। बच्चों के अलावा कोई भी ह्यूमन को यहाँ पर मेंशन नहीं किया है पोयम में, इंसान को। मैनी नेचुरल एलिमेंट्स आर सोन टू एक्ट लाइक पर्सन। जो नेचुरल एलिमेंट है, ठीक है ना, सन हो गया, ट्रीज हो गया, ब्रीज हो गई, हवाएं हो गई, है ना, फ्लावर्स हो गया, इन सब को क्या किया है, एलिमेंट को ऐसा दिखा गया है कि वो इंसानों के जैसे एक्ट कर रहे हैं ना, इंसानों के जैसे काम कर रहे हैं ना। राइट व्हाट ईच ऑफ देम डज। आपको लिखना है कि ये सब क्या कर रहे हैं। जैसे कि आपको बुक में दिया है द स्काई, फिर यहाँ डैश 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 लिखा हुआ है ना, तो आसमान क्या कर रहा है, सन क्या कर रहा है, ब्रीज क्या कर रही है, फ्रेग्रेंट फ्लावर क्या कर रहे हैं, द पीपल क्या कर रहा है, एवरी पार्टिकल, ये सब क्या कर रहे हैं, है ना, ये आपको लिखना है। एवरी पार्टिकल ऑफ द अर्थ क्या कर रहे हैं, तो आप पोएम से ही लिख सकते हो। द स्काई बोज हिज हेड इन रिस्पेक्ट। स्काई क्या कर रहा है स्टूडेंट, सम्मान में अपना सर झुका रहा है, सही है ना। द सन क्या कर रहा है, सन क्या कर रहा है, ड्रेस्ड अप इन हिज गोल्डन मसलिन, ठीक है, टर्बान, ठीक है। और ब्रीजेस क्या कर रही, सिंग देयर सॉन्ग ऑफ ब्लेसिंग, ब्लेसिंग के सॉन्ग गा रही। फ्रेग्रेंट फ्लावर, महकते हुए फूल क्या कर रहे हैं, अवेकन द स्लीपी रोड, वो सोती हुई रोड को जगाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। द पीपल वेव्स हिज हैंड, जो पीपल का पेड़ है वो अपने हाथों को हिला रहा है। तो कहने का मतलब ये जो चीजें इनको ह्यूमन की एक्टिविटी करते हुए दिखाया, ह्यूमन के जैसे रिप्रेजेंट किया है इनको, ठीक है ना स्टूडेंट। एवरी पार्टिकल ऑफ द अर्थ, अर्थ का हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, थ्रॉब्स, मतलब वाइब्रेट कर रहा है, लाइक अ मदर्स हार्ट। ऐसे मदर का, माँ का दिल कैसे धड़कता है, वैसे ही अर्थ का हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, धक 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 ऐसे थ्रॉब्स कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। अब इसी के नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो समझो इसको, ग्रामर से रिलेटेड है। वाई आर दीज नेम्स रिटर्न विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग। तो ये सारे के सारे जो नेम्स है स्टैंड, द स्काई, द सन, है ना, द तो लिख दिया कैपिटल में, पहले आता है द, ठीक है, लेकिन स्काई को भी कैपिटल में है, सन भी कैपिटल में, ब्रीजेस के कैपिटल में, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, देखो फ्रेग्रेंट कैपिटल में, ठीक है, फ्लावर्स को भी कैपिटल में कर दिया है ना। द पीपल, एवरी पार्टिकल ऑफ द अर्थ, ये कैपिटल में क्यों है स्टूडेंट, इसका आंसर समझो, है ना, इसका रीजन समझो। तो सबसे पहली चीज तो कैपिटल में इसलिए लिखा जाता है कि स्टार्टिंग में आता है, और यहाँ पर दूसरा एक महत्वपूर्ण रीजन ये है कि टाइम इज सेटिंग, हाँ देखो, द नेम्स ऑफ नेचुरल एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द पोएम एज ह्यूमंस एंड द नेम्स ऑफ ह्यूमन पर्सन ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। देखो समझो, जो भी नेचुरल एलिमेंट होते हैं, है ना, प्रेजेंटेड इन द पोएम एज ह्यूमन, जो नेचुरल चीज़ें उसको ह्यूमन के जैसे प्रेजेंट किया है, एंड द नेम ऑफ ह्यूमन, तो वो जो चीज़ें वो किसी ह्यूमन के नाम के जैसे काम कर रही है वहाँ पर। और किसी भी इंसान का नाम क्या होता है, किसी भी चीज़ का नाम प्रॉपर नाउन होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। जैसे बॉय बोल दिया तो कॉमन नाउन है, लेकिन उस बॉय का कोई नाम है, राज, राहुल, मुकेश, ये सब क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट। तो एक प्रॉपर नाउन के जैसे काम कर रहा है, किसी का नाम जैसे, तो दे आर कंसिडर्ड एज प्रॉपर नाउन, तो वो प्रॉपर नाउन के जैसे कंसिडर किए गए हैं, इसलिए हमेशा वो कैपिटल से स्टार्ट हुए हैं स्टूडेंट। समझ में आ गया, ओके। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज टाइम डू, टाइम क्या करता है ना, यहाँ इस पोएम में टाइम क्या क्या कर रहा है ना, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम हिज एक्शन, और टाइम जो कर रहा है उसकी जो एक्शन है उससे हमें क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आंसर देखो, टाइम इज सिटिंग ऑन एन ओल्ड रूफ, यहाँ पर टाइम क्या कर रहा है, एक पुराने छत पर बैठा हुआ है, एंड फ्लाइंग पीजन्स इन द स्काई, और कबूतरों को आसमान में उड़ा रहा है। तो ये तो कर रहा है टाइम, लेकिन इसकी इस एक्शन से क्या पता चलता है, तो आंसर देखो, इट शोज, इससे ये पता चलता है, अस, ये हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, दैट टाइम इज वॉचिंग द एक्टिविटीज ऑफ पीपल। टाइम क्या कर रहा है, लोगों की एक्टिविटीज को वॉच कर रहा है, देख रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, है ना। आप अपना टाइम किस चीज में लगा रहे हो, तो टाइम आपको वॉच कर रहा है हमेशा, विदाउट बीइंग नोटिस्ड, और पता भी नहीं चलने दे रहा है कि वो आपको वॉच कर रहा है। विदाउट बीइंग नोटिस मतलब नोटिस किए बिना, नोटिस किए गए बिना ही वो आपको क्या कर रहा है, वॉच कर रहा है, और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि वो आपको वॉच कर रहा है। एंड इज पासिंग वेरी क्विकली, और वो बड़े जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, बीतता चला जा रहा है। इसलिए स्टूडेंट अपने समय को फालतू चीज़ों में व्यर्थ नहीं करना है आपको, है ना, इररिलेवेंट थिंग्स में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि समय बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और हर समय आपका टाइम फिसलता चला जा रहा है, ठीक है ना। आगे देखो क्या है,
ग्रुप डिस्कशन का एक क्वेश्चन है, क्या है देख लेते हैं। द होल वर्ल्ड इज हैप्पी बिकॉज चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, व्हाई इज इट सो डिस्कस इन द क्लासरूम, है ना। ऐसा क्यों है भाई, है ना। पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो हैप्पी है, वो खुश है, क्यों, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं इसलिए। ऐसा क्यों हो रहा है ना। डिस्कस करना है क्लासरूम में, ठीक है। तो यूज द फॉलोइंग पॉइंट फॉर डिस्कशन, ये डिस्कस करने के लिए कुछ पॉइंट आप यूज कर सकते हैं, जैसे पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल फॉर देयर एजुकेशन। लोग माता पिता क्या चाहते हैं कि एजुकेशन के लिए बच्चा स्कूल जाए, है ना, इसलिए वो खुश है कि बच्चा स्कूल जा रहा है ना। वांट देयर, और वो क्या चाहते हैं, प्रोग्रेस, वो उनकी प्रोग्रेस चाहते हैं बच्चों की। वांट दैम, और बच्चों को चाहते हैं टू लिव सक्सेसफुल लाइफ, कि आप सक्सेसफुल लाइफ जी, अपने पैरों पर खड़े हो, है ना। इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो स्कूल जाएं। दे आर हैप्पी टू सी दैम अटेंडिंग स्कूल, और ये पेरेंट्स बहुत खुश है ये देखकर कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल अटेंड कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर बोला है कि द वर्ल्ड इज हैप्पी, तो पेरेंट्स को बोला है कि जितने भी दुनिया में जो पेरेंट्स हैं वो सब इस चीज़ को देखकर बहुत खुश हैं कि उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है ना। एक्टिविटी देखो क्या है, 6 क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर का देखो स्टूडेंट, है ना। समझते हैं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, और आंसर इसका यहाँ से लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी। इफ यू वर टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द सीन डिस्क्राइब्ड हियर, मतलब इस पोयम में जो सीन डिस्क्राइब किए गए, सीन दिखाए गए, जैसे मॉर्निंग लाइट स्प्रेड्स ओवर द अर्थ, इस लाइन में जो सीन है ना। द सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डिप इन द रिवर ड्रेस्ड अप इन हिज गोल्डन मुस्लिन टर्बान, ये एक लाइन है। तो कोई भी लाइन जो अलग अलग पोयम्स में दी गई है उनमें कुछ सीन, हर एक लाइन में कुछ ना कुछ सीन दिखाया गया है, सीन को डिस्क्राइब किया गया है ना। जिसको पढ़, उस लाइन को पढ़ते ही साथ कुछ आंखों के सामने कुछ नज़ारे, कुछ दृश्य आने लगते, कुछ सीन आने लगते हैं ना। तो इन लाइनों से कुछ सीन को डिस्क्राइब किया गया है। तो अगर आपको उस सीन को ड्रॉ करने के लिए कहा जाए, उस सीन की पिक्चर ड्रॉ करने के लिए कहा जाए, है ना, तो व्हाट कलर विल यू यूज, तो आप कौन कौन से कलर यूज करेंगे उस सीन को ड्रॉ करने के लिए, है ना। मेंशन द ऑब्जेक्ट, और जो लाइनें आई है पोयम में उनमें जो ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं उन ऑब्जेक्ट को मेंशन करो। एंड द कलर्स यूजिंग लाइंस फ्रॉम द पोयम, और कलर को भी, उन ऑब्जेक्ट को और कलर को आपको मेंशन करना है यूजिंग लाइंस फ्रॉम द पोयम, यूज करते हुए, पोयम में जो लाइन दी है उनको यूज करते हुए उन लाइन में जो ऑब्जेक्ट आए हैं और ऑब्जेक्ट के क्या कलर होंगे उनको आपको लिखना है। एंड योर इमेजिनेशन, अपने इमेजिनेशन का यूज करके भी आप उसके अलग अलग कलर लिख सकते हैं ना। तो आंसर देखो, मैंने कुछ लाइंस ले लिया आंसर में, यहाँ आंसर करके आप हेडिंग डाल देना। तो पहली लाइन मैंने पोयम के लिए, दूसरी और तीसरी तीनों ही लाइन ली है, ठीक है। यहाँ पर आप ज़्यादा भी ले सकते, देखो द सन रेज्ड अप इन हिज गोल्डन मसलिन टर्बान, एक लाइन ले लिया। यहाँ ऑब्जेक्ट कौन कौन से आए उसको लिखना है, उसके कलर को इमेजिन करके लिखना है क्या क्या कलर हो सकते हैं, है ना। पहला ऑब्जेक्ट इस लाइन में क्या आया है, द सन, और दूसरा एक ऑब्जेक्ट है गोल्डन मुस्लिन, तो टर्बान, टर्बान मतलब पगड़ी, ठीक है ना। गोल्डन मुस्लिन से बनी हुई पगड़ी है वो, ठीक है। तो द सन, अब इसके कलर क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या कलर देखने को मिलता है, कभी वो ब्राइट रेड दिखता है और कभी येलो भी दिखाई देने लगता है। तो इस टाइप से हमने कलर उसके लिख लिए, ठीक है ना। टर्बान का कलर क्या है, गोल्डन या सैफरॉन, गोल्डन कलर का या फिर केसरी कलर का है, ठीक है। वैसे ही द स्काई बोस हिज हेड इन रेस्पेक्ट, आसमान क्या कर रहा है, अपना सर झुका रहा है सम्मान में। तो यहाँ पर आसमान जो ऑब्जेक्ट क्या है, द स्काई, और कलर क्या है इसका, ब्लू विद सम व्हाइट स्ट्रिप्स इन बिटवीन, ब्लू कलर का आसमान है और बीच में कुछ व्हाइट व्हाइट पट्टियां भी है। वैसे ही थ्रू द ग्रीन टॉप्ड ब्रांचेस ब्रीज सिंग, इस लाइन में क्या ऑब्जेक्ट है, ब्रांचेस ऑफ ट्री, और कलर क्या है उसका, डार्क ग्रीन है, ठीक है ना। तो 7th क्वेश्चन क्या है वो भी हम समझ लेते हैं, क्या बोला है स्टूडेंट। देखो क्या है 7th क्वेश्चन, ट्राई टू ट्रांसलेट अ फ्यू लाइन्स ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग, आपका कोई ना कोई एक फेवरेट सॉन्ग होगा स्टूडेंट, है ना, आपको जो पसंद होगा, तो उसकी कुछ लाइन, अ फ्यू लाइन मतलब कुछ लाइनों को ट्रांसलेट करने की कोशिश करना है, सॉन्ग या पोयम जो आपको याद है आपका पसंदीदा, फ्रॉम योर मदर टंग इनटू इंग्लिश, आपको जो चीज़ याद है आपकी मदर टंग में ही याद है, मराठी में या हिंदी में, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। कोई फिल्मी सॉन्ग होगा, कोई पोयम होगी, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है। तो आपको खुद से करना है और मुझे बताना है कमेंट करके, ठीक है। लिस्ट ऑल द वर्ब्स इन द पोयम दैट हैव द सफिक्स एस, पोयम से ऐसे लिस्ट ऑल द वर्ब्स इन द पोयम, सारी की सारी वर्ब्स जो है पोयम में उसकी लिस्ट बनानी, दैट हैव द सफिक्स एस। सफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड के लास्ट में लगता है सफिक्स, ठीक है, और जो पहले लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे स्प्रेड्स, एस लग गया है, बोज एस लगा है, वेट्स, स्माइल्स, वेव्स, थ्रॉप्स, फ्लाइज, ये इसके आंसर है, द लिस्ट ऑफ वर्ब्स विद सफिक्स एस, ठीक है। 9th क्वेश्चन क्या है, राइट इन 2 मिनट्स
2 मिनट में लिखना है एटलीस्ट 20 वर्ड्स, 2 मिनट में 20 शब्द लिखना है, ईच रिलेटेड टू द गिवन वर्ड्स, और हर एक वर्ड दिए गए वर्ड से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कि ये वर्ड दिया है स्कूल, रोड और ट्री, आपको दिया हुआ है, तो स्कूल से रिलेटेड 20 वर्ड लिखना है आपको, है ना। स्कूल के साथ कौन कौन सी चीजें जुड़ी हुई आपको याद आती, रोड से रिलेटेड कौन कौन सी, रोड के आसपास या रोड से रिलेटेड कौन कौन से शब्द आपको दिमाग में ध्यान में आ रहे हैं, पेड़ से, ट्री से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड आपको दिमाग में आते हैं। जैसे स्कूल हम सुनते हैं तो टीचर दिमाग में आता है, स्टूडेंट, क्लास, स्टडी, टीचिंग, लाइब्रेरी, ग्राउंड, बेंच, बैकग्राउंड, ब्लैक बोर्ड, है ना, और काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में आती है ना, समझ गए। ड्राइंग भी ध्यान में आती है, चेयर भी ध्यान में आती है, चौक भी ध्यान में आता है, डस्टर भी ध्यान में आता है हमारे दिमाग में, सही बात है। प्रेयर दिमाग में आती है, प्लेग्राउंड दिमाग में आता है, गेम्स दिमाग में आते हैं स्कूल का नाम सुनते ही, लाइब्रेरी दिमाग में आ जाती है, सही स्टूडेंट, प्रिंसिपल दिमाग में आ जाते हैं, ऑफिस दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें आती थी। ओनली आपको क्या लिखना है, 20 वर्ड्स ही लिखने हैं। रोड को देखते ही रफ रोड है, पोल होल्स है, पॉट होल्स है, वहाँ पर कुछ चौड़ी है, कॉर्नर है, उसमें शॉप्स है दिखती रोड के आसपास, क्लीन है, कई बार ट्रैफिक है, व्हीकल है, सिग्नल है, क्राउड है, ये सब वर्ड ये ध्यान में आते हैं। ट्री को देखते ही बड़ा बिग, लीव्स, पत्तियाँ, फ्रूट्स, रूट्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स, वुड्स, फर्नीचर, शेल्टर, ये सारी चीज़ें ध्यान में आने लगती है। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब देखो 10th में क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में देखो क्या है। TOW क्या मतलब क्या होता है, 2 मिनट्स ऑफ ओरल वर्क, इसको बोलते हैं टो, मतलब 2 मिनट्स ऑफ ओरल वर्क। यहाँ पर क्या है, टेल वर्ड्स बिगिनिंग विद ईच लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल दिया है, एक वर्ड दिया है, उससे क्या करना है आपको, इस वर्ड से कई सारे वर्ड बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, इस वर्ड में कौन कौन से लेटर यूज हुए हैं, TIME, तो हर एक लेटर से एक वर्ड बनाना है। तो T से एक वर्ड बना दिया टी, I से एक वर्ड बना दिया आइसक्रीम, M से एक वर्ड बना दिया माउस, और E से एक वर्ड बना दिया इंजन। तो ऐसे ही आपको इन बाकी वर्ड के साथ भी करना है। जैसे लाइट में L से लीव बना दिया, I से इंच, G से गोट, H से हॉल और T से टेबल बना दिया। वैसे ही अर्थ में E से, A से, R से, T से और H से अलग अलग वर्ड यहाँ पर बने हुए हैं। कर लेंगे ये चीज़, आप इससे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आंसर आपके सामने, ठीक है। और अपने मन से भी जब आप खाली रहते हैं, बोर होते रहते हैं स्टूडेंट, तो अलग से कोई भी वर्ड ले लेना और उससे रिलेटेड इस टाइप की एक्सरसाइज करना, इससे आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी। और आपने जो स्पेलिंग्स लिखी वो सही है या गलत, उसे आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट। 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। ओके, बाय।